तो इस लेक्चर में मैं हियरिंग लॉस के बारे में बातचीत करूँगा मेन तो, और उसके अलावा जो हमारा हियरिंग एड देते हैं, किस प्रकार हियरिंग रिहेबिलिटेशन हुआ उसके बारे में बातचीत करेंगे। ये तरीके से हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है ईएनटी पे, मतलब ईएनटी पे तो नहीं, मतलब ईएनटी ईयर पे, और ईएनटी का ही मान लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो जो आगे के सेक्शन है उसको मैं थोड़ा सा आगे टाइम में कवर करूँगा, अभी नहीं कवर करूँगा उनको। तो ये सिर्फ ये महीना का लास्ट दिन है, और ये तरीके से प्रकार हमारा जो ईएनटी वाला सिस्टम है इस तरीके से खत्म हो रहा है ईयर के केस पे। तो हम लोग बात कर रहे हैं एक तरीके से किसके बारे में, हियरिंग लॉस के बारे में। हियरिंग लॉस के अब टाइप वगैरह बताने की जरूरत नहीं, कौन सा टाइप का हियरिंग लॉस सबको पता है। तरीके से दो टाइप की हियरिंग लॉस रहते हैं हमारे, एक तरीके से सेंसरी हियरिंग लॉस और कंडक्टिंग लॉस, उसके बारे में बातचीत नहीं करेंगे। मेन चीज बात करेंगे हियरिंग लॉस में किस लेवल के हियरिंग लॉस रहते हैं हमारे। ये तो ये चीज़ ध्यान रखना, 0 से लेकर यदि 25 डेसिबल तक है तो उसे हम कहते हैं तो नॉर्मल कैटेगरी में कंसिडर करते हैं ये। और 36 से लेकर कहते हैं ये 40 डेसिबल तक है, 15-15 जोड़ने जाना, तो इसे क्या कहते हैं माइल्ड बोलते हैं तरीके से। उसके अलावा जो बात करके चले 26 के बारे में 40 से लगा दे, 41 से 45 लगा दे, 41 से 45 डेसिबल, तो उसे कहते हैं हम तरीके से मॉडरेट बोलते हैं, मॉडरेट। 45 से लेकर क्या कहते हैं कि तरीके से 70 तक हो गया, तो 35 से लेकर यार सिर्फ 56 से लेकर इस तरीके से 70 डेसिबल तक क्या हो गया इस तरीके से हमारा, हम एक तरीके से मॉडरेटली सीवियर हो जाता है, सीवियर। और 70 से लेकर 90 तक क्या रहता है हमारा एक तरीके से, यहाँ पे लास्ट में 20 जोड़ना है इस तरीके से, तो वो क्या रहता है हमारा सीवियर वाला। और 90 से ऊपर का क्या रहता है डेसिबल तक, उसे रहते हैं एक तरीके से प्रोफाउंड। इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से। इसमें क्या होता है हमारा ही इतने इतने रेंज तक होती है तरीके से हमारी किसकी, इसकी। जब डॉर्फनेस की बात करते हैं, डॉर्फनेस की, डॉफ किसको कहेंगे, मतलब कि सुनने नहीं देने वाला, कोई जिसको क्या कहते हैं प्रोफाउंड इम्पेयरमेंट हो, जो किसके ईयर में, बेटर ईयर में, मतलब एक ईयर में 90 डेसिबल हो, दूसरे ईयर में कम हो, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे डॉफ। तो क्या कहते हैं मोर देन 90 डेसिबल इम्पेयरमेंट इन किसमें, बेटर ईयर में। इसको क्या कहते हैं, एक तरह से डॉफ में कंसीडर करते हैं ये। तो इस प्रकार हमारी डेफिनेशन दी जाती है इसको लेकर, डॉफ को लेके। फिर आते हैं हम देखिए डिग्री ऑफ हैंडीकैप या डिगरिंग ऑफ डॉफनेस, क्या कहते हैं ये कैलकुलेट करते हैं, डिग्री ऑफ डॉफनेस होती है। WHO क्लासिफिकेशन और है इसका, उसके बारे में बातचीत करें तो एक तरीके से 25 से कम बेंड आता है, 26 से 40 स्लाइट हो जाता है, फिर 41 से 55 तक मॉडरेट आता है, यहाँ तो सेम चलता है। पर इसको क्या कि 56 से लेकर सीधे उसने 80 तक क्या कर रखा है, यहाँ से रखा ना। यदि WHO क्लासिफिकेशन में बात करें तो 56 से लेकर 80 तक उसने क्या कर रखा है इस तरीके से सीवियर में डाल रखा है, और 80 से लेकर इस तरीके से 80 से ऊपर क्या डाल रखा है इस तरीके से उसने प्रोफाउंड में डाल रखा है। तो न्यू क्लासिफिकेशन WHO को याद रख सकते हैं। अब इसे डिग्री ऑफ डॉफनेस कंट्रोल करते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। उसमें क्या करते हैं इस तरीके से 50, 500 हर्ट्ज, और क्या कहते हैं 1000 हर्ट्ज, और क्या कहते हैं इस तरीके से 2000 हर्ट्ज पे क्या कहते हैं उसकी एक तरीके से थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी चेक करते हैं। मैं थ्रेशोल्ड जो इस तरीके से फ्रिक्वेंसी तो यही होगी, जो उससे थ्रेशोल्ड जो होते हैं इस तरीके से हियरिंग थ्रेशोल्ड चेंज करते हैं। कैलकुलेटिंग हियरिंग थ्रेश होल्ड, ये इसका एग्जाम्पल देख के मैं समझाऊंगा इस तरीके से इसको। उसके अलावा क्या कि जो थ्रेश होल्ड आ जाता है उसकी एवरेज निकालते हैं, टेक एवरेज, ये उसकी एवरेज निकालते हैं। फिर एवरेज को क्या है उसका माइनस कर देते हैं, एवरेज एवरेज बराबर कितनी है ए, तो ए को क्या करेंगे माइनस करके 25 से, वो 25 तक तो हमको इम्परमेंट मान ही नहीं रहते। फिर उसकी यदि परसेंटेज निकाले तो 25 ए माइनस 25 का निकाल देगा, इससे क्या है कि तरीके से परसेंटेज आ जाएगी हमारी। ये इस प्रकार होता है, मतलब जैसे ये तो ये चीज़ होगी। पहले हमें टोटल लेवल पर निकालनी है, ये देख तो ईयर आ गई, आगे ईयर की परसेंटेज आ गई, यदि हमको टोटल निकालनी है। टोटल के लिए क्या करेंगे, जैसे अब जैसे मैं पहले एग्जांपल दे रहा हूँ,
एग्जाम्पल जैसे उसी का एग्जाम्पल बात कर रहे थे, डिंगरा में देख रखा है। तो डिंगरा में जो एग्जाम्पल उसके आता है 500 हर्ट्ज, 1000 हर्ट्ज और किसका है 2000 हर्ट्ज पर थ्रेशोल्ड देखा कि कितने कितने डेसिबल तक का जो मिनिमम साउंड है। तो ये नॉर्मल जैसे हियरिंग इम्पेयरमेंट होता है उसमें जैसे जो यदि कुछ स्पेसिफिक डिजीज नहीं है तो इसी प्रकार का रहता है। तो ये लाउड साउंड वाला प्रेस बाइक्यूसिस या नॉइस इंड्यूस वाले रहता है। तो इसमें क्या होता है डाउन स्लोपिंग रहती है इसमें। तो ये चीज़ डाउन स्लोपिंग रहती है। तो इसमें क्या रहता है हमको जैसे 500 हर्ट्ज पे जैसे इसको थ्रेशोल्ड पे दिखा 60 पे सुनाई दिया, उस पर दिखा दिया 75 पे सुनाई दिया, उसको सुनाई कितने पे दिया 290 पे सुनाई दिया। ये इसकी एवरेज कितनी आ गई, जैसे राइट ईयर की बात कर रहे हैं, राइट ईयर में एवरेज कितनी आ गई हमारी इसे 75। यदि लेफ्ट के कार्य करें, लेफ्ट के कार्य करने में क्या आएगा 30 पे किया हमने 5000 पे 300 डेसिबल पे उसको सुनाई देने लग गया। उसके अलावा 55 पे 45 पे और उसके बाद इस पर भी 60 पे। इसकी कितनी एवरेज की जाएगी 45। ये मैंने जैसे 15-15 का अंतराल ले ली ताकि एवरेज निकालना था ना। ये तो इस प्रकार हमने कर दिया, फिर हमने एवरेज कंट्रोल कर लिए। फिर क्या करेंगे हम 85 से माइनस करेंगे। तो 75 माइनस 25 कितना हो गया हमारा इस तरीके 50 और 45 माइनस 25 कितना हो गया हमारा इस तरीके से 30 इंटू कितना करेंगे 1.5 1.5। तो 5 इंटू 55 कितना हो जाएगा इस तरीके से 15 5 90 मतलब 15 5 75 रहता है 15 5 75 कितना आ गया इस तरीके से 75% आ गया हमारा किसका इस तरीके से इम्पेयरमेंट। और उसके अलावा क्या कहते हैं इसका कितना आ गया इस तरीके से 30 इससे इससे कितना आ गया इस तरीके जैसे इसमें कैसे 20 का आएगा, मैं गलत कर दिया उसे। तो इसका कितना आ गया इस तरीके से 30% आ गया। हाँ 30% आ गया। ये इस प्रकार रहता है। तो ये इसके परसेंटेज इम्प्रूवमेंट निकल गए एक के। यदि हमें टोटल कैलकुलेट करना हो तो उसमें ध्यान रखा बेटर ईयर इंटू कितना 5 प्लस वर्स्ट ईयर की परसेंटेज अपॉन 6। इसलिए क्या निकालता है तरीके टोटल परसेंटेज निकलती है टोटल परसेंटेज। ये बेटर ईयर कितना है कौन सा हमारा यहाँ पे इस तरीके से बेटर ईयर ये लेफ्ट ईयर ये क्या 30% इम्पेयरमेंट है उसका। इसलिए 30% इंटू कितना 5 अपॉन वर्स्ट ईयर प्लस वर्स्ट ईयर कितना 75 अपॉन 6 30 5 क्या होता है 150 प्लस 75 बटे 6 75 और कितना आ जाता है इधर 225 और कितने बटे 6 तो इतना आएगा 37.5% हो जाता है। इसलिए टोटल इम्पेयरमेंट। तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है इस तरीके से कैलकुलेशन में इस तरीके से हियरिंग लॉस की। तो ये हियरिंग लॉस है। इसके बारे में 2-4 टॉपिक जो इस तरीके से हियरिंग लॉस हमारे छूट गए थे उसके बारे में बातचीत करेंगे हम। ये जैसे कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में तो हमें सब चीज़ पढ़ लिए थे। सेंसिटिव न्यूरल हियरिंग लॉस में हमने 2-4 टॉपिक छोड़ दिए थे उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो उसमें ध्यान रखना पहली बात तो आती है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस। उसमें क्या होता है सडन सेंसरी हियरिंग लॉस क्या होता है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस क्या होता है सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस होता है इस तरीके से 30 डेसिबल से ऊपर का हियरिंग लॉस हो गया मोर देन 30 डेसिबल हियरिंग लॉस इन कितने इन 3 कंसेक्यूटिव फ्रिक्वेंसी। बताया कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी थे वो 3 कंसेक्यूटिव फ्रिक्वेंसी विद इन 3 days। ये कहते पहला मतलब जैसे शुरुआत में एक फ्रिक्वेंसी के लिए इम्पेयरमेंट आ गया। जैसे इसमें हमारे तीनों के लिए कैलकुलेट क्यों करते हैं हम जो जब भी क्योंकि हम कहा कि मिनिमम जो क्राइटेरिया रखते हैं वो 3 के लिए रखते हैं। जैसे 3 फ्रिक्वेंसी में यदि इम्पेयरमेंट आ रहा है तो उसके लिए उस 3 फ्रिक्वेंसी के लिए डेसिबल में इम्पेयरमेंट आया तब हम उसको ड्रॉप वाले में कंसीडर करेंगे वरना नहीं करेंगे। तो इसलिए 3 कंसेक्यूटिव फ्रिक्वेंसी का ये शब्द यूज करना जरूरी है। 3 कंसेक्यूटिव फ्रिक्वेंसी को यूज करते हैं ज़्यादातर 500 1000 और उसके बाद 2000। ये दो गुना में करनी है 500 से। उसमें हर किसी में 30 डेसिबल से ज़्यादा का इम्पेयरमेंट आ गया तब हम उसके बाद कंसीडर करेंगे इस तरीके से इसको हम सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस को कंसीडर करेंगे सडन सेंसरी हियरिंग लॉस को। ठीक है। हाँ ये भी होना चाहिए कोई ऐसा कोई पैथोलॉजी होनी नहीं चाहिए। उसके अलावा क्या कंडक्टिंग हियरिंग लॉस वाली कंडक्टिंग हियरिंग लॉस में भी तो हियरिंग लॉस ही होता है। ये चीज़ कंडक्टिंग हियरिंग लॉस वाली पैथोलॉजी नहीं होनी चाहिए। यदि उसे खाली बस कोकलिया वगैरह या उससे आगे की सिस्टम से दिक्कत है उसमें 30 डेसिबल का इम्पेयरमेंट आ रहा है और यदि 3 days आ गए विद इन 3 days तो इस तरीके से सडन हियरिंग लॉस करेंगे। और यदि सीवियर वाला कैटेगरी का है सीवियर सडन सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस तो सीवियर सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में बता दूं तो ये चीज़ रह जाती है
डेसिबल के लिए, 3 कंसिक्यूटिव किसके लिए, इम्पेयरमेंट के इसके लिए, ये चीज़ है। इस प्रकार हमारे क्या रहते हैं, हमें और जो हमारा जो 2-4 डिजीज है उसके बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। ये हाँ, नॉर्मल बात करके चले तो किस किस से कितना कितना इम्पेयरमेंट होता है ये भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो ये चीज़ें याद करके चले। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के ऑब्स्ट्रक्शन से कितना होता है हमारा इम्पेयरमेंट, तो याद है कि हियरिंग लॉस 30 से 40 डेसिबल तक होता है नॉर्मल। ये टिप्परी का परफोरेशन हो गया, उससे कितना लॉस होता है, तो 10 से 40 डेसिबल। ये फिर उसके अलावा टिम्पेनिक मेमोरी परफोरेशन के संग क्या हो गया, इस तरीके से हमारा ऑसिकुलर डिसकंटिन्यूटी हो गई, यानी कि तरीके से हमारा कोलेस्ट्रोटोमा टाइप का हो गया, इस तरीके से उसमें भी ऑसिकुलर बून खा जाता है इस तरीके से 40 डेसिबल। तो 40 डेसिबल क्राइटेरिया रखा जाता है मैक्सिमम की कार्य। ये उसके अलावा लास्ट में बात करते हैं इस तरीके से कंप्लीट फिक्सेशन हो गए थे। ऑटोस्क्लेरोसिस में ध्यान रखें ना, ऑटो स्क्लेरोसिस उसमें ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा इंपेयरमेंट रहता है हमारा 60 डेसिबल तक। तो ऑटोस्क्लेरोसिस सबसे सीवियर डिजीज रहती है हमारी। ये तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं थोड़े बहुत, ये तरीके से थ्योरेटिकल पढ़ना खाली बस सोचना है, एक्सप्लेन करने का नहीं है, थोड़ा सीधे याद रखना होता है ये। फिर हम आते हैं 2-4 डिजीज पे, इस पे आते हैं हमारे नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस। तो नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस में क्या देखने को मिलता है, नॉइज इंड्यूस हियरिंग लॉस में कि नॉइज होने के कारण बार बार क्या कि इस तरीके से ऑक्यूपेशनल लेवल पे बार बार हियरिंग लॉस हो रही, वो कोई हाईवी नॉइज का एक्सपोजर हो रहा है जिसके कारण उसको हियरिंग लॉस डेवलप हो रहा है। इस तरीके बार बार तेज तेज आवाज़ हो रही है जिसके कारण फिर आदमी को ऊँचा सुनने लग जाता है, इस तरीके से डाउन स्लोपिंग होती है, ऊँचा सुनना इस तरीके से तो डाउन स्लोपिंग हो जाती है। तो ये चीज़ है। इसमें क्या कहते हैं, रिकमेंडेड जो होती है तरीके से नॉइज एक्सपोजर जो होता है, रिकमेंडेड नॉइज एक्सपोजर याद रखना कितना रहता है हमारा 85 या कुछ किताबों में इस तरीके से 90 भी लिखा रहता है, तो 85 या 90 डेसिबल से नीचे रहना चाहिए। कितने लिए, फॉर 8 आवर्स अ डे, 8 आवर्स डे। ये ऑक्यूपेशन वाला है, पीएसएम का केस चल रहा है, पीएसएम वाली बात आ गई है, 8 आवर्स डे। उसमें उसको 2 दिन की छुट्टी देनी पड़ेगी सप्ताह में फॉर 5 डेज। ये चीज़ें बात करके चलें, ये चीज़ होनी चाहिए। ये हमें मैक्सिमम मान के चले 85 से इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसका एक्सपोजर प्रतिदिन का। ये तो इस प्रकार हमारा क्या चलता है नॉइज इंड्यूस, ये तो बड़ा रिकमेंडेड गाइडलाइन है। क्या मिलेगी इसमें, डाउन स्लोपिंग मिलेगी, चर्चा करूँगा तो डाउन स्लोपिंग मिलती है हमको। क्या कंडक्ट का एक तरीके से एयर कंडीशन बोन कंडीशन क्या इफेक्ट आता है, दोनों इफेक्ट आते हैं क्योंकि सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस में क्या देखने को मिलता है, एक तरीके से हमको हेयर सेल में इम्पेयरमेंट देखने को मिलता है। इम्पेयरमेंट इन किसमें, हेयर सेल में, हेयर सेल। आउटर हेयर सेल पहले इन्वॉल्व रहती है, आउटर हेयर सेल, फिर उसके बाद कहते हैं इनर हेयर सेल इन्वॉल्व रहती है। ये चीज़ ध्यान रखा, प्रेस बाइकोसिस और इसमें जो दोनों में बाकी जो सेम मैकेनिज्म रहती है, जिसमें क्या होता है इसको चेक किससे करते हैं हम, इससे ऑटो अकोस्टिक एमिशन से चेक करते हैं, ऑटो अकोस्टिक एमिशन से चेक करते हैं। ये अर्ली डायग्नोसिस के लिए यूज़ की जाती है ऑटो अकोस्टिक एमिशन। बाकी की ये बात करके चले जो उसका ऑडियोमेट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो उसको एमसीक्यू में भी आता है, जैसे यहाँ तक ये चीज़ें आती नहीं है क्वेश्चन में, ये चीज़ें उसका एमसीक्यू में आता है, वो आता है हमारा इस तरीके बॉयलर नोट्स या फिर आती है इस तरीके अकोस्टिक डिप, ये चीज़ जानने का। तो जो हमारे नीचे जाते जाते एक जगह ऐसी आएगी यहाँ बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगा, फिर दोबारा ऊपर आ जाएगा, वो उससे कहते हैं बॉयलर्स नोच, ये कहते हैं अकोस्टिक डिप। कितने पे आता है ये, 4000 हर्ट्ज पे आता है। ये दूसरी हमने नॉच पढ़ी थी, कहाँ पे पढ़ी थी, कॉर्टर्स नॉच पे थे, ऑटोस्क्लेरोसिस में कॉर्टर्स नॉच पढ़ी थी जो कितने पे आए, 2000 पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, इन दोनों नॉचों को याद रखना है आपको। सारे के सारे पैटर्न हम एक तरीके से हमने पढ़ लिए इस तरीके से, तो हम सारी को इसको इंट्रीगेट करके एक बार लिख के प्रयास करना है देखने का। जैसे डाउन स्लोपिंग किसमें देखने को मिल रही थी हमको, प्रेस बाइकोसिस में, नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस में देखने को मिल रही है। अप स्लोपिंग कार्डियक डिजीज में देखने को मिल रही है, मेनियस डिजीज में। उसके अलावा 4000 हर्ट्ज पे डिप पे आ रहा है, तो नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस है। और उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से डिप किस पे आ रहा है हमारा, इस तरीके से किस पे आ रहा है, 2000 हर्ट्ज पे आ रहा है, तो क्वार्टर्स नोच है ये, जिसमें हमको कहा है कि ए बी गैप भी देखने को मिलेगा, तो उसमें क्योंकि कंडक्टिंग हियरिंग लॉस रहता है, तो इसमें ए बी गैप भी देखने को मिलता है ये। हाँ, तो इस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर किसका,
और लास्ट में बात कर लेता हूँ प्रेस बाइकोसिस में। प्रेस बाइकोसिस प्रेस बाइकोसिस में ज़्यादा कुछ जानने को है नहीं, एज इंड्यूस होता है, एज रिलेटेड हियरिंग लॉस रहता है। इसमें क्या होता है, मेन सारी चीज़ों में इम्पेयरमेंट हो सकता है। इस तरीके कोकलियर हो सकता है, इस तरीके से चाहे सेंसरी वाला हो सकता है, बहुत सारे टाइप के से रहते हैं। मेन जो टाइप रहता है इस तरीके से वो हेयर सेल की एट्रोफी वाला रहता है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसमें क्या मिलेगा हमको, एक तरीके से बायलेटरल रहता है ज़्यादा, ये चीज़ ध्यान रखना ना। इसमें बायलेटरल ज़्यादा रहता है, बायलेटरल प्रोग्रेसिव और क्या कहते हैं डाउन स्लोप भी देखने को मिलती है। ये सब चीज़ों को क्वेश्चन ज़्यादा कुछ खास पूछता नहीं है इसके बारे में। लास्ट में आता है ओटोटॉक्सिक ड्रग्स होती हैं, ओटोटॉक्सिसिटी जो इस तरीके से हानिकारक होती है। इस तरीके से रिकमेंडेशन मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो तो उसमें रिकमेंड नहीं करनी होती, जिसमें ज़्यादातर हमारी एंटीबायोटिक आती है। इस तरीके से एमाइनोग्लाइकोसाइड आती है काफ़ी सारी, एमाइनोग्लाइकोसाइड में ट्रायड रहा था हमने, न्यूरोमस्कुलर जैसे डिसफंक्शन। उसके अलावा क्या कहते हैं इस तरीके से ओटोटॉक्सिसिटी, और तीसरा रहता है इस तरीके से, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा क्या तीसरा था। हाँ, तीसरा रहता है हमारा, मुझे भी ध्यान नहीं, चलो तब देखेंगे। ये चीज़ है मैं नेफ्रोटॉक्सिक होता है जहाँ तक मैं ध्यान है, ये चीज़ें। तो इसके अलावा क्या रहता है, हमारी वेनकोमाइसिन रहती है, वेनकोमाइसिन। उसके अलावा क्या कहते हैं डायूरेटिक्स रहते हैं, डायूरेटिक्स में भी कहते हैं ना, लूप डायूरेटिक्स रहते हैं। ये चीज़ें मतलब ऐसे मैं एक चीज़ को बताने लगी हूँ, एंटी मलेरिया ड्रग्स भी आ जाती है कुछ हद तक। ये मैक्रोलाइड याद रखना, मैक्रोलाइड की रहती है, मैक्रोलाइड्स मतलब खास कर एंटीबायोटिक को कंसीडर करने चलना है। एंटीबायोटिक काफ़ी कॉमन होती है इस तरीके से ओटोटॉक्सिक ड्रग। तो इस प्रकार हमारा क्या हुआ, इस तरीके से हियर इम्पेयरमेंट है। एक डिजीज़ के बारे में बातचीत कर लेते हैं जिसके बारे में बातचीत हमने उस समय करी नहीं थी, जब हम क्या कर रहे हैं इस तरीके से जो कि क्या तरीके से हमारे उससे जुड़ी हुई थी, वर्टाइगो वगैरह वाला सिस्टम था, वेस्टिबुलर सिस्टम के फंक्शन थे। लेकिन इसमें जो हियरिंग लॉस हो रहा था इस तरीके से, वो इसको प्रेशर कर रहा था, इसलिए मैंने उस समय चर्चा करी नहीं थी। एक डिजीज हवाई रही थी, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, जिसका नाम है सुपर सीवियर सेवियर डेहिसेंस। सीवियर सेमी सर्कुलर का डेनिसेंस में क्या होता है, तेरी ये चीज़ ध्यान रखना। आर्कुएट एमिनेंस होता है उसमें क्या होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें क्या होता है, उसमें क्या है थर्ड विंडो भी कह देते हैं, थर्ड विंडो वाली डिजीज आती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। थर्ड विंडो बन जाती है किस पे, एक तरीके से ऑन सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल, उसमें विंडो बन जाती है। इस तरीके से बोनी जो एमिनेंस होता है इस तरीके से वो चला जाता है, इस तरीके से बोनी लेवलिंथ का लॉस हो जाता है किस पे, सेमी सर्कुलर कनाल पे। थर्ड विंडो है लॉस ऑफ बोन ऑन सुपीरियर, मतलब कि एक पार्ट होगा उस पर लॉस होगा इस तरीके से, ऑन सेमी सर्कुलर कह रहा है। सेमी सर्कुलर कौन सी जगह लॉस होता है ज़्यादातर, ये चीज़ ध्यान रखना। उसमें ध्यान रखना आर्कुएट एमिनेंस होता है इस तरीके से, लैंडमार्क भी पूछ सकता है ऐसे, आर्कुएट एमिनेंस होता है इधर, लैंडमार्क होता है सुपीरियर सेमी सर्कुलर कनाल के लिए। उसका क्या क्या इस तरीके से ट्रॉमा हो जाए, कुछ भी हो जाए, उस पर इससे क्या होता है हमारा जो बल्ज बन जाता है, या इस तरीके से जो उसके जो ऊपर जो टिप होती है उस पर क्या तरीके से बोन वाला जो पार्ट होता है उसका लॉस हो जाता है ये। तो इस प्रकार काम करता है। सिम्टम क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल फीचर आपको क्लिनिकल फीचर देखने को मिलेगा, टूलोस फिनोमेना देखने को मिलता है। अब टूलोस फिनोमेना पूछना है तो बताइए, लाउड साउंड ऑफ वर्टिगो आ जाता है। टूलोस फिनोमेना मेन चीज में होता है वो हेवेनेट साइन, हेनेबर्ट साइन। हेनेबर्ट साइन क्या होता है, इस तरीके से प्रेशर चेंज पे वर्टाइगो आता है, वर्टाइगो ऑन प्रेशर चेंज। इस तरीके से पीएफ फिस्टुला में भी देखने मिलता है हेवेनेट साइन, ये चीज़ है। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या देखना मिलती है, तो बोन कंडक्शन इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज बोन कंडक्शन ये। और इसके अलावा याद रखना इसमें डिक्रीज हो जाता है एयर कंडक्शन, यानी कि तरीके से किस प्रकार लॉस होगा, कंडक्टिंग हेयर लॉस, वो भी किस में पैथोलॉजी हमारे सुपीरियर सर्कुलर, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है इसका। हालांकि मेंशन इसके बारे में कोई पढ़ाते नहीं, ज़्यादा किताब में मेंशन नहीं है डिजीज के बारे में, जैसे मैं डिंगला में तो मिला नहीं इसके बारे में मेंशन नहीं। तो ये चीज़ें तो उसका क्या ये ध्यान रखना, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो क्या है कि कोई भी साउंड ट्रांसमिट होती है, क्योंकि क्या बोनी लेवलिंथ से मेमिनेंस में पहुंचने से पहले क्या है कि वो उसके लिए जगह चाहिए, क्योंकि जो एंडोलिम्फो जो होता है उसको का वाइब्रेट किसको करता है, तरीके से पेरिलिम्फो वाइब्रेट कर रहा है। और जो इतनी सुपीरियर सेमी सर्कुलर किनार होती है
उसमें बाहर की साइड पेरिलिम्फ होता है और अंदर की साइड एंडोलिम्फ रहता है हमारे। अब मान लीजिए पेरिलिम्फ वाला जो है कहीं ना कहीं उसको ओपनिंग नहीं मिलती, इसके कारण तो वो वाइब्रेट करता है। यदि मान के चले जैसे चलो ओवल विंडो बैरेट करीब पेरिलिम्फ है यहाँ पे। अब पेरिलिम्फ में मान के चले एक जगह ऐसी थी जहाँ पे इतनी खाली एरिया है, मान के चले तो यहाँ से पेरिलिम्फ का प्रेशर है वो इस तरीके से यहाँ पे पहुँचने से पहले इधर ही निकल जाएगा पूरा का पूरा, ये है ना। हालांकि इम्पेयरमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल बंद हो जाएगा, लेकिन इस तरीके से जो पेरिलिम्फ होता है इस तरीके से वो वाली एक्टिविटी होगी नहीं। अब उसमें कोई ऑर्गन ऑफ कोटाई में डिस्फंक्शन तो है नहीं है ना, कोकलिया की जो एक्टिविटी है या एक तरीके से उसमें जो एंडोमैग्नेटिक पोटेंशियल आ रहा था उसमें कोई डिफेक्ट है। बोन मेला कैसी आ गया इस तरीके से, तो इस तरीके उसमें क्या हमको कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस देखने मिलता है, मतलब याद रह नहीं रहे ये चीज़ जाने में कंडक्टिंग हेयरिंग लॉस देखने को मिलता है हमको इसमें, ये चीज़ है। तो ये चीज़ है इसका प्रॉपर ये चीज़ सिस्टम है। हाँ, तो यही होती है हमारी स्पेस सेमीकंडक्टर डेविएशंस, ये टीलोस फिनोमेना। और इसके बारे में याद रखना टीलोस फिनोमेना हेमनेस्टाइन क्या है इस तरीके से, उसमें तो लेटर साइज होते हैं, उसमें अर्ली स्टेज में ही देखने को मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है ये अर्ली स्टेज में सुने जाते हैं। इंक्रीज बोन कंडक्शन का मतलब है कि इस तरीके से वो हियर मतलब जो उसके अंदर जो हो रहता है हियर कैन हियर इनर ऑर्गन साउंड, तो जो इनर ऑर्गन में जो साउंड चल रही होगी चाहे हमारा हार्ट धड़कड़ा होगा या और जो चीज़ें काम कर रही होंगी क्योंकि वो हमको बहुत तेजी से सुनाई देने लगेंगी, क्योंकि इस तरीके से आपको है कि कोई भी जैसे कोई भी साउंड है उसको एक प्रॉपर पाथवे मिल गया इस तरीके से किसमें मेम्ब्रेन लेवल में घुसने के लिए। ये पहले वो क्या पाथवे उतना मिल नहीं पा रहा था उसको, ये चीज़ है। तो इसलिए उसमें क्या है कि ये चीज़ होती है उसको अपने साउंड ने बहुत तेजी सुना, टिनीटर से कन्फ्यूजन कर देना, ये टिनीटर से अलग चीज़ है। ये है इस प्रकार हमारा सिस्टम क्या करता है सुपीरियर सेमीकंडक्टर डेविएशन। इसमें ज़्यादा कुछ खास में जानकारी दे नहीं सकता क्योंकि मैंने भी ऐसी इतने जगह से पढ़ा है इसके बारे में, मैं चर्चा करना भी नहीं चाह रहा था इसके बारे में, तो ये मेरे टॉपिक थोड़ा सा ये मेरों में दे रखा था इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा कर ली। ये फिर हम आते हैं इस तरीके से हियरिंग एड पे। चलो इसको अलग पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। हियरिंग एड इस तरीके से कहते हैं, एक तरीके से रिप्लेसमेंट जो होता है हियरिंग रिहेबिलिटेशन, ये ज़्यादा सिंपल होगा हियरिंग रिहेबिलिटेशन, ये हियरिंग रिहेबिलिटेशन सही शब्द है इसके लिए। तो ये चीज़ जानेगा सबसे पहले बात करते हैं कोकलियर इम्प्लांट की। कोकलियर इम्प्लांट की किसने करा सबसे पहले ये इसमें ध्यान रखना, साइंटिस्ट का नाम याद होना चाहिए, विलियम एफ हाउस। इसको क्या कहते हैं फादर ऑफ, कहते हैं न्यूरो ओटोलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ न्यूरो ओटोलॉजी। ये इसके इंडिकेशन क्या होते हैं एक तरीके से सीवियर प्रोफाउंड लॉस होना चाहिए, सीवियर एक तरीके से प्रोफाउंड लॉस होना चाहिए, यानी कि 70 डेसिबल से ऊपर का लॉस होना चाहिए। उसके अलावा क्या है कि हमारा जो कोकलिया सिस्टम जो होता है इस तरीके से, जो कोकलिया वगैरह वाला सिस्टम हुआ इस तरीके से, मतलब इस तरीके जो इम्पेयरमेंट जो इस तरीके से नर्वस सिस्टम है इस तरीके से वो फंक्शनल होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑडिटरी पाथवे फंक्शनल होना चाहिए, ऑडिटरी पाथवे फंक्शनल होना चाहिए ये। और इसके अलावा क्या कहता है हमारा नर्व जो होती है वो इस फंक्शनल होनी चाहिए, वो एक बात है। कोकलिया प्रेजेंट होना चाहिए, कोकलिया के अंदर ही डालते हैं इलेक्ट्रो, तो कोकलिया हैज टू बी प्रेजेंट, तो कोकलिया प्रेजेंट होना चाहिए। ये इसमें क्या है दो चीज़ों में डालते हैं इस तरीके से, एक होता है हमारा प्रीलिंगुअल डॉफनेस और एक होता है हमारा पोस्टलिंगुअल डॉफनेस। प्रीलिंगुअल डॉफनेस जो होती है वो होती है हमारे चाइल्ड जो तरीके से हमारे क्या होता है बहरा पैदा हुआ, प्रीलिंगुअल डॉफनेस। प्रीलिंगुअल डॉफनेस का मतलब है एक तरीके से बोर्न डेफ, इस तरीके से वो क्या कि इतने बहरा ही पैदा हुआ था ये। तो यदि आदमी बहरा ही पैदा हुआ है तो उसमें क्या कि हमको कब तक डालना होता है, तो इसमें ध्यान रखना ये कि उसमें
जैसे अर्लीस्ट पॉसिबल ला सकते हैं, अर्लीस्ट पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि उसको क्या है कि थर्ड ईयर के स्पीच सेंटर जो होते हैं, स्पीच सेंटर जो होते हैं हमारे वर्निकेस एरिया, ब्रोकास एरिया, वो 3 इयर्स पे डेवलप हो जाते हैं। ये तो इसमें ध्यान रखना। अर्लीस्ट और क्या कहते हैं मैक्सिमली कितने पे थे, 7th ईयर से कंपेयर डालने अब होता है मतलब ये नहीं डिलीट करके लेट करते चले जाए। तो उसमें क्या है कि 3 ईयर से कंपेयर, 3 ईयर पे स्पीच का एरिया होता है, ये डेवलप होने के लिए ज़्यादा कुछ खासा एफर्ट नहीं है। पोस्ट लिंगुअल में आप कभी भी डाल सकते हैं, कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन जल्दी डाल दो क्या जा रहा है, हकीकत में जल्दी डाल सके तो ये चीज़ ध्यान रखना। यदि आपने ऑप्शन पूछे कब तक डाल सकते हैं, तो ये चीज़ ध्यान रखना, अर्लीस्ट पॉसिबल, ये चीज़ है, अर्लीस्ट पॉसिबल पॉइंट याद रखना। बाकी आपको मार्च हो जाएगा इसके बारे में ये तो ये चीज़ है। तो ऐसा कर हमारे यहाँ काम करता है इसका सिस्टम प्रॉपर। तो इसमें हम क्या करते हैं, कंपोनेंट बोलते हैं, कौन से कंपोनेंट रहते हैं, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट और एक होता है हमारे इनर कंपोनेंट, जो इस तरीके ईयर के अंदर रहते हैं। एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या होता है हमारे, एक्सटर्नल कंपोनेंट, एक्सटर्नल कंपोनेंट क्या होता है हमारे, एक तरीके से माइक्रोफोन होता है जो कि साउंड को कैच करता है, एक तरीके से माइक्रोफोन साउंड कैच करता है, साउंड कैच करता है। उसके अलावा क्या कहते हैं, स्पीच प्रोसेसर होता है ये, और उसके अलावा ट्रांसमीटर कॉइल होती है ये। तो ये हो गया क्या हमारे एक्सटर्नल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट भी आगे चले, उसमें आते हैं हमारे इस तरीके से रिसीवर, जो इस तरीके से जो ट्रांसमीटर क्वालिटी से जो स्टिमुलस ट्रांसमिट किया जा रहा है उसको रिसीव करने वाला होता है, तो इस तरीके से रिसीवर होता है। फिर उसके अलावा क्या कहते हैं, फिर जो तरीके से वो ट्रांसमिट करता है इस तरीके से इलेक्ट्रोड पे, मतलब दो चीज़ होती है इसके अंदर, ये तो रिसीवर रहता है, उसके अलावा इलेक्ट्रोड रहता है इस तरीके, जो कि क्या रिसीवर क्या है किस तरीके से उससे ट्रांसमीटर से तो ट्रांसमीटर से एक तरीके से सिग्नल को प्रोडक्ट करता है, इस तरीके से उससे सिग्नल आ जाता है हमारे रिसीवर स्टिमुलेटर पे। रिसीवर पे आता है, फिर उससे क्या होता है इधर स्टिमुलेटर जो होता है, स्टिमुलेटर मतलब एक ही इक्विपमेंट होता है, इसमें दो इक्विपमेंट नहीं है ये ध्यान का। तो रिसीवर स्टिमुलेटर कहते हैं, स्टिमुलेटर क्या होता है, सिग्नल भेजता है हमारे इलेक्ट्रोड्स को, इलेक्ट्रोड अलग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रोड्स को भेजता है ये। तो मेन जो टास्क रहता है वो इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रोड को फिट करना रहता है, वो सबसे बड़ी टास्क रहती है। और इलेक्ट्रोड को फिट कैसे करते हैं इस तरीके से, वो करते हैं हम किस तरीके से, मेस्ट्रोइड ड्रिल होता है, फेशियल रिसेस होती है, उसके द्वारा हम अप्रोच करते हैं पोस्टीरियर टिम्पैनिक्टोमी द्वारा। इस तरीके की चीज़ ध्यान रखना, मतलब ये ध्यान रखना फेशियल रिसेस जो होता है उससे अप्रोच करते हैं, इसमें पोस्टीरियर टिम्पैनिक्टोमी करके इस तरीके से, पोस्टीरियर रिसेस या इस तरीके से पोस्टीरियर टिम्पैनिक्टोमी करके फेशियल रिसेस से अप्रोच करते हैं। फिर क्या कहते हैं, उसमें राउंड विंडो पे पहुंचते हैं, फेशियल रिसेस से किस पे है, राउंड विंडो पे क्या डालते हैं तरीके से, राउंड विंडो उस पर एक तरीके से इलेक्ट्रोड डालने का काम करते हैं ये। राउंड विंडो पहुंचे फिर उस पर क्या कहते हैं, इंसर्ट इलेक्ट्रोड जो होते हैं, तो इस पर इलेक्ट्रोड इंसर्ट करने का काम करते हैं इस तरीके से ये। तो इस प्रकार हमारा किसका काम चलता है इस तरीके से, हमारा जो है इस तरीके से कोक्लियर इम्प्लांट का जो काम है इस तरीके से वो चलता है ये। चाहे मैं डायग्राम दिखाना चाहूँ आपको, ये चाहिए हमारा डायग्राम देखते हैं, ये बताया हमारा डायग्राम इसका, ये इस तरीके से ये किसकी कॉइल वगैरह जुड़ी हुई है, ये रिसीवर ट्रांसमीटर वगैरह है प्रॉपर, इसमें जो जाएगा ऑडियो प्रोसेसर जो होता है वो जुड़ा रहता है हमारे यहाँ पे। इस तरीके से कॉइल होती है, इसको इंसर्ट की जाती है, और यहाँ पे क्या होता है कंडक्टर लिंक होती है, इसमें क्या होता है इस तरीके से यहाँ पे रिसीवर और क्या कहते हैं इस तरीके से, क्या कहते हैं रिसीवर को कहते हैं स्टिमुलेटर होते हैं, रिसीवर स्टिमुलेटर, और क्या होते हैं हमारा, और उसके अलावा क्या होता है इलेक्ट्रोड एरे होता है, इलेक्ट्रोड एरे भी कहते थे। रिसीवर स्टिमुलेटर याद रखना एक ही इक्विपमेंट है, अलग अलग चीज़ नहीं है।
तो रिसीवर स्टिमुलेशन हमारे एक ही इक्विपमेंट होता है, काम उसका अलग अलग दो काम करता है, पहले इक्विपमेंट एक ही होता है। ये चीज़ है ये। फिर हम अगले इक्विपमेंट पे आते हैं जिसका नाम है इस तरीके से ऑडियोमेट्री ब्रेन इम्प्लांट। ऑडियोमेट्री ब्रेन इम्प्लांट किसमें यूज करते हैं इस तरीके से, जिसमें क्या है कि इस तरीके से हमारा नर्वस सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा है, कोक्लियर नर्व है वो क्या डैमेज है, क्या इस तरीके से कोक्लिया एब्सेंट है, कोक्लिया एब्सेंट है इस तरीके से, उसमें हम करते हैं इस तरीके से डायरेक्ट स्टिमुलेशन किया जाता है इस तरीके से हमारा किसको, इस तरीके से कोक्लियर न्यूक्लियाई को। ये तो डायरेक्ट स्टिमुलेशन करते हैं कोक्लियर न्यूक्लियाई को, जिससे क्या किस तरीके से हमारी हियरिंग होती है वो सुनाई देती है। ये मतलब यूजुअली किया नहीं है तो होता है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है, कोक्लियर इम्प्लांट वाला थोड़ा सा याद रखना होता है इम्प्लांट के नाम पे। ये चीज़ जो कि मतलब इस तरीके से प्रॉपर जो हमारी हियरिंग जो होती है इसमें प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में यूज कर सकते हैं इनको। ये वाली कंडीशन थोड़ी सी हम कम यूज करते हैं इसके बारे में, ये चीज़ है, इसके बारे में कोई पूछता भी नहीं आपसे, ये चीज़ है। फिर मैंने कहते हैं ऑडियोमेट्री ब्रेन इम्प्लांट, इसमें क्या कहते हैं इतनी एब्सेंट है, जिसमें क्या कहते हैं डायरेक्ट स्टिमुलेट इसको हमारे कोक्लियर न्यूक्लियस को, कोक्लियर न्यूक्लियस को इसमें क्या करना होता है स्टिमुलेट करना होता है, किसमें करेंगे लेटरल रिसेस और फोर्थ वेंट्रिकल में क्या करेंगे सीधे इम्प्लांट करेंगे। फोर्थ वेंट्रिकल इसमें ये करते हैं तरीके से, ये चीज़ करते हैं ये। फिर आती है हमारी हियरिंग एड। हियरिंग एड में क्या होता है, जिसमें क्या होता है हमको क्या कुछ साउंड के एम्पलीफायर होते हैं इस तरीके से जो क्या साउंड को कलेक्ट करते हैं एम्पलीफायर करते हैं इस तरीके से, जो क्या कि हमारा 80 से लेकर 85 तक इस तरीके से बेनिफिट दे सकते हैं इस तरीके से। ये उसके बारे में इसके बारे में मैं नहीं पूछता कोई आपसे, ये चीज़ है। वो मेन टॉपिक आता है वो आता है हमारा बाह, ये इसके बारे में पूछा जाता है बेबाह के बारे में, जिसमें आता है बोन एंड कोरेड हियरिंग एड। बोन एयर कोरिंग हियरिंग एड का मतलब सब सोचिएगा कि सिर्फ बोन के द्वारा हम हियरिंग करा रहे हैं उसकी, ये होता है हमारा बोन एनकोडेड हियरिंग एड। इसमें क्या 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 पार्ट रहता है ये पता होना चाहिए। इसमें रहता है हमारा एक तो स्क्रू होता है हमारा स्क्रू, क्योंकि फिट होता है किसमें, फिट किया जाता है किसमें टेम्पोरल में, फिट ऑन किसमें टेम्पोरल बोन में, टेम्पोरल बोन पे हमको इसको फिट कर रहे हैं ये। और उसमें क्या करते हैं इस तरीके से, उसके बाद क्या कहते हैं हम फिर एबरेंट से जोड़ते हैं, अबुट एबिटमेंट से जोड़ते हैं, फिर उससे क्या जोड़ते हैं हम एबिटमेंट से जो बड़ा ये बीच का रहता है इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में आता है हमारा क्या साउंड प्रोसेसर। जो साउंड प्रोसेसर जो होता है इस तरीके से वो साउंड को ग्राइंड करके प्रोसेस करके उसको बोन वाले सिग्नल जो बना के इस तरीके से भेजता है। एनवायरनमेंट होता है इस तरीके से बीच वाला हिस्सा होता है इस तरीके वो काम करता है। तो ये इस प्रकार हम इसको फिट करते हैं इस तरीके से अब्यूटमेंट, ये फिट किया जाता है इस तरीके से स्क्रू पे। एब्यूटमेंट जो होता है फिट ऑन स्क्रू पे जो होता है फिट किया जाता है ये। तो स्पीच प्रोसेसर होता है जो कि क्या इस तरीके से साउंड को कैप्चर करता है और फिर इसको ट्रांसमिटेड करता है, इसको इस तरीके से साउंड को। तो ये इस प्रकार काम करता है, हमारा सिस्टम काम करता है। इंडिकेशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन वगैरह पता होना चाहिए तो इसके बारे में। तो ये इंडिकेशन जो होता है हमारा
इंडिकेशन चाइल्ड होता है एक तरीके से, उसकी उम्र 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी क्या कि स्कल की थिकनेस जो होती है उसमें वो 3 मिलीमीटर जो होती है वो स्कल थिक होना चाहिए, तभी तो है ना, वरना वो तो खोपड़ी छेद के आगे निकल जाएगा एक तरीके से। तो ये तो उसमें तब तो हम कर नहीं सकते प्रोसेस, यदि स्कल की तो इम्पैक्ट नहीं है उतना। तो ये तो इसलिए उसमें ये चाहिए हमें काम करने, स्कल वाता होनी चाहिए, थिकनेस है 3 मिलीमीटर जैसे ज़्यादा होनी चाहिए। ये ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इतने कॉन्जेनाइटल एनोमली ऑफ पिन्ना, जैसे माइक्रोथिया, वो बताया माइक्रोथिया एथिया बताया था, जिसमें से पिन्ना एब्सेंस है। ये तरीके से एट्रेसिया तो था, एट्रेसिया वो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये उस समय पढ़े थे जब मैंने इसके बारे में डिजीज़ के बारे में पढ़ाया था। ये कॉन्जेनाइटल डिजीज होती है उसके बारे में पढ़ाया था, तब हमने पढ़े थे ये हमारा ये हाँ, तो उस प्रकार हमारा सिस्टम काम करता है प्रॉपर, किसको एक तरीके लेके, एक तरीके से हमारा जो है वो ब्रेन स्टेम जो बहाव वाला सिस्टम है, इधर वो काम करता है। ये ऑडिटरी ब्रांड में ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा सा, ये चीज़ थोड़ी सी याद रख सकते हैं। इसके ज़्यादातर क्या तरह के कंपोनेंट तो वैसे ही रहते हैं, साउंड प्रोसेसर वगैरह। अंदर का साइड मामला थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये अंदर की साइड का कुछ अलग कंपोनेंट आ जाते हैं जो इसमें जो ज़्यादातर जो इंडिकेशन यूज किया जाता है वो अकोस्टिक न्यूरोमा के लगा सकते हैं। उसके अलावा सीपी एंगल ट्यूमर वगैरह के लिए क्या यूज करते हैं इसको। ये ये चाहिए, मतलब इसके बारे में ज़्यादा कुछ खास पूछता है नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना, लेटरल रिसेस ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल में इसको क्या कहते हैं, इंसर्ट किया जाता है, इस तरीके से इम्प्लांट किया जाता है। दो चार एक और के बारे में पढ़ लेते हैं इस तरीके से। बोन कंडक्टिंग हियरिंग एड, जिसमें क्या सर्जरी नहीं करते। बोन कंडक्टिंग हियरिंग एड, बोन कंडक्टिंग हियरिंग एड में क्या होता है, हम क्या कि इसमें सर्जरी नहीं करते, उसमें क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, प्रेशर डालते हैं मेस्टोड पर, मेस्टोड पर इस तरीके से लगा दे, वो इस तरीके से टक 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 कर इस तरीके से जो है हमारी साउंड को ट्रांसमिट करेगा। ये इसमें क्या करते हैं, ये क्या कहते हैं, पुट प्रेशर ऑन किस पे, हमारा मेस्टोड पे प्रेशर डालता है, जिसके कारण साउंड का ट्रांसमिशन हो जाता है। लेकिन इसमें लॉस होगा क्योंकि मतलब बोन कंडक्शन एयर कंडक्शन जितना तो है नहीं है, तो अब से आपने कुछ अंदर घुसाया भी नहीं है, तो सिंपल सी बात है स्किन वगैरह से होते हुए बोन वगैरह से जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए कि ये कि उसमें सर्जरी नहीं की जाती, वो मैं बताता 3 मिलीमीटर से ज़्यादा थिकनेस होनी चाहिए स्कल की, तभी हम इसको करेंगे, वरना नहीं करेंगे उसको। ये ठीक है, प्रेशर और मेस्टोइड के द्वारा ये सिग्नल को ट्रांसमिटेड करता है। इसमें बात ये चीज़ रहेगा, 15 से 20 डेसिबल लॉस होता है इसमें हियरिंग का। ये स्किन और कहते हैं स्किन है सब कुटेनियस टिश्यू के द्वारा। ये फिर आते लास्ट हमारा वो आता है कॉन्ट्रालेटरल राउटिंग ऑफ सिग्नल। ये इतना लंबा लंबा नाम है, हकीकत में कुछ इसका उपयोग है नहीं है। ये थोड़ा सा मेंशन, बहुत सारे इक्विपमेंट मेंशन कर रखे हैं, इसलिए हमने मेंशन करें कॉन्ट्रालेटर राउटिंग ऑफ किसका, एक तरीके से सिग्नल। तो कॉन्ट्रालेटर राउटिंग ऑफ सिग्नल का मतलब है कि एक तरीके से ये हमारे एक कान से सिग्नल को दूसरे कान में पहुंचाने का काम करता है। यदि एक कान से फंक्शनल है तो हमारा, तो इस तरीके कोई भी सिग्नल आएगा इस तरीके से उसको दूसरी जगह फंक्शन पहुंचा देगा। इसको लगाने की जरूरत ही क्या है, जब एक कान सुनना है तो मैं कह नहीं का छूते छूते ऐसे बना रखे, तो ये चीज़ है। तो इसका अगर हमारा जो काम है इस तरीके से वो खत्म हुआ। दो चीज़ याद रखें, वो कोक्लियर इम्प्लांट याद रखना है और एक तरीके से आपको बाहा याद रखना है। इसी पे से क्वेश्चन आते हैं और वैसे क्वेश्चन आते नहीं जाते, क्योंकि वो हकीकत में आपको इक्विपमेंट के नाम कुछ भी बना देगा तो ऐसे ना हर किसी को क्वेश्चन आ जाएगा। ये चीज़ है, थोड़ा सा नाम याद रखना। कॉन्ट्राक्टर क्या कहते हैं, राउटिंग ऑफ क्या कहते हैं, हियरिंग जाता है, तो बोन कंडक्टिंग हियरिंग एड, ये बोन एंड कंडक्टिंग हियरिंग एड, ये ऑडियोमेट्रिक ब्रेन इम्प्लांट, ये तो इस प्रकार हमारा काम करता है प्रॉपर हियरिंग रिहेबिलिटेशन का। लास्ट चैप्टर था ये हमारा, तो प्रॉपर हमारा ये इंडिकेट ईयर वाला सेशन था, तो सबसे बड़ा सेशन था, बहुत जल्दी का कवर हो गया हमारा। ये मानी चले बच्चे कुछ में हम 15-20 दिन भी लगते, लेकिन हम उसको हम आराम से करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेकंड ईयर है, थर्ड ईयर को कवर करना, थर्ड ईयर को तो मेरा बाद में कवर करूँगा मैं, तो फर्स्ट सेकंड ईयर को कवर करना ज़्यादा जरूरी है। फर्स्ट पहली प्रायोरिटी पे होंगे।